दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक में। ये कहानी प्रयागराज का राजेश नामक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। पूरे भारत के हाईवे मैंने देखे हैं। राजस्थान की सूखी सड़कें, महाराष्ट्र के लंबे घाट, केरल की बारिश भरी रातें और उत्तर प्रदेश के धूल भरे रास्ते। लेकिन जो मैंने उस रात प्रयागराज हाईवे पर देखा, वो आज तक मेरी नींद उड़ा देता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो भी बताऊंगा सब मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ है। अगर कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डर मैंने उस रात महसूस किया था वो सिर्फ मैं जानता हूं। उस दिन शाम को मैं कानपुर से सीमेंट की बोरियां लेकर प्रयागराज की तरफ जा रहा था। अक्टूबर का महीना था, मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा था और आसमान में बादल छाए हुए थे। रात करीब 10:30 बजे मैं हाईवे पर अकेला ट्रक चला रहा था। उस रास्ते पर उस समय ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। कभी कभी कोई बस या ट्रक निकल जाता था, फिर कई किलोमीटर तक सन्नाटा। मेरे ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और रेडियो पर पुराना गाना बज रहा था। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा था। कहीं कहीं खेत थे, कहीं पेड़ों के झुंड। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था, क्योंकि आगे एक लंबा सुनसान हिस्सा आने वाला था, जिसे ड्राइवर लोग काला मोड़ कहते हैं। काला मोड़ के बारे में मैंने पहले भी कई कहानियां सुनी थीं। कुछ ड्राइवर कहते थे कि वहां रात में अजीब चीजें दिखती हैं। कोई कहता था कि सड़क के किनारे सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी रहती है। कोई कहता था कि अचानक कोई बच्चा सड़क के बीच में आ जाता है। लेकिन मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब ड्राइवरों की बनाई हुई कहानियां हैं, ताकि सफर में मजा आए। जब मेरा ट्रक उस इलाके के पास पहुंचा तो अचानक रेडियो बंद हो गया। मैंने सोचा शायद सिग्नल चला गया होगा। मैंने बटन दबाया, लेकिन रेडियो चालू नहीं हुआ। उसी समय मुझे लगा कि ट्रक के अंदर का माहौल अजीब सा हो गया है, जैसे अचानक बहुत ठंड बढ़ गई हो। मैंने शीशे से बाहर देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल दिखाई दी। पहले मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब ट्रक थोड़ा पास पहुंचा तो मैंने साफ देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। वो सड़क के किनारे बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिर रहे थे और उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। रात के उस समय किसी लड़की का उस सुनसान हाईवे पर अकेले खड़ा होना बहुत अजीब था। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। मेरे मन में आया कि शायद उसे कहीं जाना हो और उसे मदद चाहिए हो। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही नहीं हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई और आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांस रुक गई। वो लड़की अब सड़क के बीच में खड़ी थी, ठीक मेरे ट्रक के पीछे। मैंने सोचा शायद दौड़कर आई होगी, लेकिन यह असंभव था, क्योंकि मैंने ट्रक तेज कर दिया था। मैंने सिर झटक कर ध्यान सड़क पर लगाया और खुद को समझाने लगा कि शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। करीब 5 मिनट बाद मुझे आगे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहां 2-3 ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने सोचा थोड़ा रुककर चाय पी ली जाए और दिमाग शांत किया जाए। मैंने ट्रक ढाबे के सामने रोका और नीचे उतर गया। रात की ठंडी हवा चल रही थी। ढाबे के बाहर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, भैया एक कड़क चाय देना। वो मुझे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर बोला, तुम अभी काला मोड़ से आए हो? उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा, हाँ क्यों? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बोला, बेटा पिछले 10 साल से जो भी ड्राइवर उस मोड़ से रात में गुजरता है, उसे वो लड़की जरूर दिखती है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, कौन है वो? बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, कहते हैं 10 साल पहले इसी सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। तब से उसकी आत्मा इस हाईवे पर भटकती है। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसी समय ढाबे के पीछे खड़े मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप जोर जोर से बजने लगा। और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। ढाबे के बाहर जलती पीली ट्यूबलाइट की रोशनी में मेरा ट्रक साफ दिखाई दे रहा था और उसका हॉर्न लगातार बज रहा था। मेरे हाथ में चाय का गिलास था, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि चाय गिरने लगी। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी भी अब ट्रक की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था।
मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और ट्रक की तरफ जाने लगा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही सांस सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंच रहा था, हॉर्न की आवाज और तेज लगने लगी। मैंने हिम्मत करके कैबिन के शीशे के अंदर झांका, लेकिन अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर सीट बिल्कुल खाली थी। हॉर्न अचानक बंद हो गया। मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कैबिन में चढ़ गया। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी, लेकिन हॉर्न दबाने वाला कोई नहीं था। मैंने तुरंत चाबी घुमाई और इंजन बंद कर दिया। फिर कुछ पल वहीं बैठा रहा। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी भी पास आ गया था। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? मैंने घबराई आवाज में कहा, अभी हॉर्न अपने आप बज रहा था, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली और बोला, मैंने कहा था ना, उस लड़की की परछाई कई बार गाड़ियों तक आ जाती है। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं भैया, शायद वायरिंग में दिक्कत होगी। लेकिन दिल के अंदर मुझे भी लग रहा था कि बात कुछ और है। मैं ट्रक से नीचे उतरा और ढाबे पर वापस आकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने मुझे दूसरी चाय दे दी। मैंने उससे पूछा, उस लड़की के बारे में और क्या पता है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम राधा था। वो पास के गांव में रहती थी। 10 साल पहले रात को वो सड़क पार कर रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर रुका भी नहीं, बस भाग गया। उसी दिन से लोग कहते हैं उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। तभी ढाबे के पीछे खड़े एक और ट्रक का ड्राइवर भी हमारे पास आकर बैठ गया। उसने हमारी बातें सुन ली थीं। वो बोला, भाई, मैं भी उसे देख चुका हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बोला, 3 साल पहले रात में मैं इसी रोड से जा रहा था। अचानक एक लड़की सड़क के बीच में खड़ी मिल गई। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन जब नीचे उतर कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरे दिल में डर और गहरा हो गया। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे चलना चाहिए। माल सुबह तक प्रयागराज पहुंचाना था। मैंने पैसे दिए और ट्रक की तरफ बढ़ गया। जब मैं कैबिन में बैठा तो अचानक मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जैसे किसी ने ताज़ा इत्र लगाया हो। मैंने चारों तरफ देखा। कैबिन में मैं अकेला था। मैंने सिर झटक दिया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। घड़ी में रात के करीब 12:30 बज रहे थे। मैंने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया और फिर हाईवे पर आ गया। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कुछ अजीब सा शोर हो रहा है, जैसे कोई चीज बॉडी पर खरोच रही हो। मैंने सोचा शायद सीमेंट की बोरियां हिल रही होंगी, लेकिन फिर अचानक रियर व्यू मिरर में मुझे कुछ दिखाई दिया। ट्रक के पीछे लगी लाल लाइट की हल्की रोशनी में कोई लड़की खड़ी थी। वो ट्रक के पीछे लगी लोहे की सीढ़ी पकड़कर खड़ी थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैंने घबराकर ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुक गया। मैंने तुरंत नीचे उतरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और चारों तरफ घना अंधेरा। मैंने राहत की सांस ली और वापस कैबिन में बैठने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, उसी समय ट्रक के पीछे से जोर की ठक 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 की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे लोहे पर हाथ मार रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। फिर मैंने हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। हर कुछ सेकंड में वही आवाज आती, ठक ठक ठक। अब मुझे यकीन होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। ट्रक के पीछे उसी लोहे की सीढ़ी पर वही लड़की फिर से खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा बहुत पीला था और उसकी आंखें बिल्कुल काली लग रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान बहुत डरावनी थी। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ाई और इंजन जोर से गरजने लगा और ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने फिर मिरर में देखा, वो लड़की गायब थी। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं डर की वजह से गलत देख रहा हूं। करीब 10 मिनट बाद सड़क के किनारे मुझे एक पुलिस की जीप खड़ी दिखाई दी। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर पुलिस वालों के पास चला गया। वहां 2 सिपाही खड़े थे और एक सब इंस्पेक्टर जीप के पास खड़ा फोन पर बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा, साहब, मुझे रास्ते में कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। सब इंस्पेक्टर ने फोन काट कर मेरी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? मैंने पूरी बात बता दी। सड़क के किनारे लड़की दिखना, ट्रक का हॉर्न अपने आप बजना, पीछे सीढ़ी पर लड़की खड़ी होना और कान के पास आवाज सुनाई देना। मेरी बात सुनकर दोनों सिपाही एक दूसरे को देखने लगे। सब इंस्पेक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम काला मोड़ से आए हो? मैंने धीरे से कहा, हाँ। उसने लंबी सांस ली
और बोला, तुम अकेले नहीं हो जिसने ये सब देखा है। मेरी रूह कांप गई। मैंने घबराकर पूछा, तो मैं क्या करूं? वो बोला, डरो मत, सीधे चलते जाओ, बस पीछे मुड़कर मत देखना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। मैं वापस अपने ट्रक में बैठ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब रात के करीब 2 बज चुके थे। हाईवे पर फिर वही सन्नाटा था। मैंने पुलिस वाले की बात मानकर पीछे देखने से बचने की कोशिश की, लेकिन करीब 5 मिनट बाद अचानक ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि कैबिन के पीछे कोई बैठा है, और फिर वही ठंडी आवाज मेरे कानों में आई, अब तो रुक गए, अब तो मुझे देखोगे नहीं। और तभी धीरे धीरे मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ आकर टिक गया। मेरे कंधे पर जैसे ही वो ठंडा हाथ आकर टिक गया, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैं ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठा था और मेरी आंखें सामने विंडशील्ड पर जमी हुई थीं। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उस हाथ की ठंडक ऐसी थी जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को सीधे त्वचा पर रख दिया गया हो। कुछ सेकंड तक मैं बिल्कुल हिल नहीं पाया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं पीछे मुड़ा तो क्या होगा? पुलिस वाले की बात याद आ रही थी, पीछे मत देखना। लेकिन अब तो वो चीज मेरे कंधे पर हाथ रखे बैठी थी। मेरे कान के पास फिर वही धीमी आवाज आई, डर क्यों रहे हो? मेरी सांस रुक गई। उस आवाज में अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा भी था जो बहुत डरावना लग रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर की वजह से शब्द भी ठीक से याद नहीं आ रहे थे। उसी समय ट्रक के बाहर तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियों की आवाज सुनाई देने लगी, और अचानक मेरे कंधे से वो हाथ हट गया। मैंने धीरे से सांस ली। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक ट्रक के पीछे जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। मैंने घबराकर शीशे में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैंने जल्दी से चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज की और ट्रक स्टार्ट हो गया। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब मैं बस एक ही चीज चाहता था, किसी तरह यह रास्ता खत्म हो जाए और मैं शहर पहुंच जाऊं। करीब 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा। मुझे लगा शायद वो सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। रोशनी कभी तेज हो जाती, कभी बहुत धीमी। सड़क पर अजीब सा माहौल बन गया था, और फिर हेडलाइट की हल्की रोशनी में मुझे सड़क के बीच में कोई खड़ा दिखाई दिया। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। जब रोशनी ठीक से पड़ी तो मैं फिर से जम गया। वही लड़की सड़क के बीच में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसका सिर थोड़ा टेढ़ा झुका हुआ था। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हगी। मेरे पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो ट्रक घुमा दूं या आगे बढ़ जाऊं। लेकिन सड़क इतनी संकरी थी कि ट्रक घुमाना लगभग नामुमकिन था। मैंने डरते हुए ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे जैसे ट्रक उसके पास पहुंच रहा था, वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें अब सीधी मेरी तरफ देख रही थीं, और फिर अचानक वो लड़की हवा में गायब हो गई। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया और बाहर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय ट्रक के कैबिन के अंदर पीछे वाली सीट से धीरे धीरे किसी के बैठने की आवाज आई, जैसे कोई अभी अभी वहां आकर बैठा हो। मेरी सांस फिर अटक गई। मैंने धीरे धीरे मिरर में देखा, और इस बार वो लड़की ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा मेरे बहुत पास था, और वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे ही मैंने मिरर में देखा कि वो लड़की मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी है, मेरी सांस जैसे रुक ही गई। उसका चेहरा इतना पास था कि अगर मैं थोड़ा सा भी पीछे झुकता तो शायद उसका ठंडा चेहरा मेरे कंधे को छू लेता। उसके बाल आधे चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मैं चाहकर भी ट्रक से नीचे उतर नहीं पा रहा था। डर की वजह से शरीर बिल्कुल सुन्न हो चुका था। कुछ सेकंड तक कैबिन के अंदर बिल्कुल सन्नाटा रहा। सिर्फ इंजन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से सिर टेढ़ा किया और बहुत धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे देखा, फिर भी चले गए? मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके बस इतना कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो बोली, सब यही कहते हैं, कोई नहीं पहचानता। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर ट्रक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ताकि कूदकर भाग सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खींचा वो अपने आप लॉक हो गया। मैंने घबराकर दूसरी तरफ का लॉक भी चेक किया, वो भी जाम हो चुका था। अब मैं पूरी तरह कैबिन के अंदर फंस चुका था। मेरे पीछे बैठी वो लड़की धीरे धीरे आगे झुकने लगी। मुझे उसके सांस लेने की ठंडी आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने मेरे कंधे के पास आकर फुसफुसाया, तुम भी उसी तरह भागोगे जैसे वो भागा था। मेरे दिमाग में तुरंत ढाबे वाले की बात गूंज गई। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था और ड्राइवर भाग गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से चाबी घुमाई और ट्रक तेज रफ्तार में आगे बढ़ा दिया। ट्रक अचानक झटके से आगे बढ़ा और सड़क पर दौड़ने लगा, लेकिन वो लड़की अभी भी पीछे वाली सीट पर बैठी थी। मैंने मिरर में देखा, वो अब भी मुझे घूर रही थी। अचानक उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी सीट के ऊपर पकड़ लिया। उसके हाथ बहुत लंबे और असामान्य लग रहे थे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। अब ट्रक लगभग 80 की स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन तभी ट्रक के आगे अचानक धुंध फैलने लगी। सड़क पर अचानक इतनी घनी धुंध आ गई कि हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10 मीटर आगे जा रही थी। मैंने ब्रेक दबाया और स्पीड कम कर दी। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने मिरर में देखा, पीछे वाली सीट खाली थी। मैंने राहत की लंबी सांस ली, लेकिन उसी समय ट्रक के सामने धुंध के बीच मुझे कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीच में कोई पड़ा हुआ था, जैसे कोई इंसान सड़क पर गिरा हुआ हो। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। मैंने हेडलाइट की रोशनी में ध्यान से देखा और मेरा खून जम गया। सड़क पर वही लड़की पड़ी थी और उसके शरीर के ऊपर से जैसे अभी अभी किसी ट्रक के पहिए गुजरे हों। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और उसने टूटी हुई आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है, और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। हेडलाइट की रोशनी में उसका शरीर सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन इंजन की आवाज, धुंध की ठंडी हवा और मेरे सीने में धड़कता दिल सब बता रहे थे कि ये सब सच है। मैंने तुरंत ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की ताकि पीछे हटकर निकल जाऊं, लेकिन गियर लिवर जैसे जाम हो गया था। वो हिल ही नहीं रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर सामने देखा। सड़क पर पड़ी वो लड़की धीरे धीरे हिलने लगी। पहले उसका हाथ हिला, फिर उसका सिर उठने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मेरी सांस अटक गई। वो धीरे धीरे सड़क से उठकर खड़ी हो गई। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हो। फिर वो एक कदम आगे बढ़ी। मैंने डर के मारे फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन अचानक जोर से गरजा और ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को तेज आगे बढ़ा दिया। ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजरा। एक पल के लिए वो लड़की हेडलाइट की रोशनी में साफ दिखाई दी और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा वो फिर से गायब हो गई। मेरे हाथ अब भी कांप रही थे, लेकिन मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की। मैं बस वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था। करीब 10 मिनट तक मैं बिना रुके चलता रहा। अब धुंध भी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। सड़क फिर से साफ दिखाई देने लगी। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। मैंने तो उसे पहले ही बंद कर दिया था। रेडियो से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। फिर अचानक एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने जल्दी से रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। हंसी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। फिर उसी हंसी के बीच एक आवाज आई, तुम बच नहीं पाओगे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय ट्रक के सामने अचानक एक तेज मोड़ आ गया। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक थोड़ा फिसल गया। टायर सड़क पर घिसटने लगे। किसी तरह मैंने ट्रक को संभाल लिया। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और ये रास्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की छत पर कोई चल रहा है। स्पष्ट कदमों की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई मेरे ट्रक के ऊपर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने डर के मारे ऊपर देखने की कोशिश की, और तभी अचानक विंडशील्ड के ऊपर से 2 हाथ नीचे लटक गए, लंबे, सफेद और खून से सने हाथ। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा शीशे के ऊपर से झांकने लगा। वही लड़की, उल्टी लटकी हुई।
और उसकी काली आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। वो लड़की ट्रक की छत से उल्टी लटकी हुई थी और उसके लंबे बाल हवा में झूल रहे थे। उसका चेहरा विंडशील्ड के बिल्कुल पास था। उसकी आंखें इतनी काली लग रही थी जैसे उनमें कोई रोशनी ही ना हो। मैं स्टीयरिंग पकड़े बैठा था और डर के मारे मेरी उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। उसके खून से सने हाथ शीशे पर टिके हुए थे और धीरे धीरे नीचे खिसक रहे थे। जहां उसके हाथ लगते वहां लाल निशान बन जाते। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने तुरंत वाइपर चालू कर दिए। वाइपर तेजी से आगे पीछे चलने लगे। जैसे ही वाइपर उसके हाथों से टकराए, उसका चेहरा अचानक गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय ट्रक की छत पर फिर से दौड़ने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। अब वो आवाज ट्रक के आगे से पीछे की तरफ जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी गाड़ी के ऊपर इधर उधर दौड़ रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। इंजन जोर से गरजने लगा और ट्रक सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। करीब 2 मिनट बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। छत पर कदमों की आवाज भी बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली और धीरे चलाने लगा। तभी दूर सड़क के किनारे मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने एक पीली लाइट जल रही थी और वहां 2-3 लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। मेरे दिल को थोड़ी उम्मीद मिली। मैं ट्रक के मंदिर के पास रोक दिया और जल्दी से नीचे उतर गया। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग पुजारी खड़े थे। मैं उनके पास गया और घबराई आवाज में बोला, बाबा, मेरे साथ रास्ते में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, फिर बोले, तुम उस काले मोड़ से आए हो ना? मैंने हैरान होकर सिर हिला दिया। उन्होंने धीरे से कहा, वो लड़की फिर तुम्हारे पीछे लग गई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे कान के पास वो आवाज गूंजी, कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। और मेरे हाथ से ताबीज लगभग छूट ही गया। वो इतना गर्म हो चुका था कि जैसे किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। मैंने घबराकर उसे सीट पर रख दिया। कुछ सेकंड तक केबिन के अंदर अजीब सी गर्मी महसूस होती रही। फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन मैंने ट्रक की स्पीड कम नहीं की। मुझे बस एक ही बात दिमाग में थी, किसी तरह सुबह हो जाए और मैं शहर पहुंच जाऊं। सड़क अब बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस ली और सामने सड़क पर ध्यान लगाया। करीब 10 मिनट बाद मुझे लगा कि शायद वो सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी अचानक ट्रक के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। पहले बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की बहुत दर्द में रो रही हो। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने खुद से कहा कि पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान का दिमाग भी अजीब होता है। आखिर मैंने धीरे धीरे मिरर में देखने की हिम्मत की। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी। इस बार वो रो रही थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसके बाल पूरे चेहरे पर चिपके हुए थे। वो अपने दोनों हाथों से चेहरा पकड़कर सिसक रही थी। मेरे दिल में अचानक अजीब सा एहसास हुआ, डर के साथ थोड़ा सा दुख भी। मैंने धीरे से कहा, तुम क्या चाहती हो? वो कुछ सेकंड तक रोती रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गुस्सा भी था। वो बोली, जिसने मुझे मारा वो भाग गया। मेरी सांस रुक गई। वो फिर बोली, तुम भी ट्रक ड्राइवर हो, तुम भी भाग जाओगे। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं किसी को मारकर नहीं भागता। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरती रही। फिर अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों में फिर वही डरावनी चमक आ गई। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और फिर बोली, लेकिन उस रात भी ड्राइवर ने यही कहा था। मेरे हाथ कांप गए। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक सड़क पर दूर मुझे लाल नीली लाइट चमकती दिखाई दी, जैसे कोई पुलिस की गाड़ी खड़ी हो। मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा शायद ये वही पुलिस वाले होंगे जो पहले मिले थे। मैंने ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुलिस जीप खड़ी है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। जीप का दरवाजा खुला हुआ था और उसकी लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक पुलिस जीप का हॉर्न अपने आप बजने लगा और उसी समय मेरे ट्रक के पीछे बैठी वो लड़की धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंजने लगी और फिर उसने धीरे से कहा, यहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उसने धीमी हंसी के साथ कहा, यहीं मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और मेरी रूह जैसे शरीर से निकलने लगी।
ट्रक के सामने खड़ी वो पुलिस जीप अब भी अपनी लाल नीली लाइट झपका रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई इंसान नहीं था। पूरा हाईवे डरावने सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैंने धीरे धीरे पीछे मिरर में देखा। वो लड़की अब भी पीछे वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन अब वो रो नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। मेरा गला सूख गया था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहती क्या हो? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, सच। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, कौन सा सच? उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और बोली, उस रात का सच। उसी समय ट्रक के बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। सड़क के किनारे खड़े पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। मेरी नजर फिर सामने खड़ी पुलिस जीप पर गई। अचानक जीप के अंदर कोई हलचल दिखाई दी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। मैं ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे जीप का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर उसकी हेडलाइट अचानक जल उठी। अब वो जीप सीधे मेरी तरफ रोशनी डाल रही थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने सोचा शायद कोई पुलिस वाला अंदर बैठा हो। मैं ट्रक से नीचे उतरने ही वाला था कि पीछे से वो लड़की फिर बोली, मत उतरना। मैं वहीं रुक गया। मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जमे रह गए। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि उस रात भी पुलिस बहुत देर से आई थी। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक पुलिस जीप का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसके अंदर कोई ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। जीप धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन गरज उठा। मैंने ट्रक को साइड में करने की कोशिश की ताकि जीप निकल जाए, लेकिन जैसे ही जीप मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आई, वो अचानक रुक गई। कुछ सेकंड तक दोनों गाड़ियां आमने सामने खड़ी रहीं। फिर जीप की हेडलाइट के सामने धीरे धीरे एक परछाई दिखाई देने लगी। वो एक आदमी की परछाई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई आदमी नहीं था, सिर्फ उसकी परछाई थी। मेरी सांस अटक गई। पीछे बैठी वो लड़की धीरे धीरे हंसने लगी। फिर उसने धीरे से कहा, वो वही ड्राइवर है। मैंने घबरा कर पूछा, कौन ड्राइवर? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, जिसने मुझे मारा था। और उसी समय वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं उसे देख रहा हूं। जैसे ही वो परछाई मेरी तरफ मुड़ी, मेरी सांस जैसे रुक गई। ट्रक की हेडलाइट और पुलिस जीप की रोशनी के बीच वो काली आकृति सड़क पर खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई असली इंसान नहीं था, सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और माथे से पसीना बह रहा था। पीछे बैठी वो लड़की धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन पूरे केबिन में गूंज रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, ये कौन है? वो बोली, जिसने मुझे कुचल दिया था। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने फिर उस परछाई को ध्यान से देखा। वो धीरे धीरे सड़क के बीच में खड़ी होकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी आकृति और गहरी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा खुद चलकर मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने तुरंत ट्रक को गियर में डाला और निकल जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन पूरी तरह शांत हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चाबी फिर घुमाई, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई। ट्रक पूरी तरह बंद हो चुका था। अब वो काली परछाई सिर्फ 10 कदम दूर रह गई थी। मेरा गला सूख गया था। मैंने पीछे देखा। वो लड़की अब खड़ी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे केबिन के अंदर खड़ी होकर सामने की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें उस परछाई पर टिकी हुई थीं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक वो लड़की जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। उसी समय बाहर खड़ी वो परछाई भी रुक गई। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल किसी अनदेखी शक्ति से भर गया हो। वो लड़की धीरे धीरे ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर उसने दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। मैं केबिन में बैठा कांप रहा था। बाहर सड़क पर वो लड़की और वो काली परछाई आमने सामने खड़े थे। कुछ सेकंड तक दोनों बिल्कुल शांत रहे। फिर अचानक वो लड़की उस परछाई की तरफ दौड़ी और उसी पल चारों तरफ इतनी तेज हवा चली कि मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने फिर आंखें खोली तो सड़क बिल्कुल खाली थी। ना वो लड़की थी, ना वो काली परछाई और ना ही पुलिस जीप। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन मेरा दिल जानता था कि जो अभी हुआ वो कोई सपना नहीं था।
मैंने धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया और ट्रक आगे बढ़ाने लगा। सड़क पर फिर वही गहरा सन्नाटा था। रात अब लगभग 3 बजे की हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकल जाना चाहता था। करीब 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा। मुझे लगा शायद वो सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए बंद हो गई। सड़क एकदम अंधेरे में डूब गई। मैं घबरा गया और तुरंत ब्रेक दबाया, लेकिन अगले ही पल हेडलाइट फिर से जल उठी और जो मैंने सामने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। सड़क के बीच में कई लोग खड़े थे, कम से कम 10-12 लोग। सबके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो सभी सिर झुकाकर खड़े थे। मेरा ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हटा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फिर हॉर्न बजाया, इस बार और जोर से, लेकिन फिर भी कोई नहीं हिला। अब ट्रक उनसे सिर्फ कुछ ही मीटर दूर था। मैंने तुरंत ब्रेक मार दिया। ट्रक झटके से रुक गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर धीरे धीरे उनमें से एक आदमी ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत डरावना था। आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। फिर एक एक करके बाकी लोगों ने भी अपना सिर उठाया। सबके चेहरे अजीब और डरावने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और ही हो। उसी समय मुझे पीछे से फिर वही लड़की की आवाज सुनाई दी। ये सब भी उसी रात मरे थे। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से पूछा, क्या मतलब? वो बोली, जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी रात कई गाड़ियां आपस में टकराई थीं और बहुत लोग मरे थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने फिर सामने देखा। अब वो सारे लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। उनकी चाल बहुत अजीब थी, जैसे उनकी हड्डियां सही से काम नहीं कर रही हों। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक के दोनों दरवाजों पर अचानक किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों हाथ एक साथ दरवाजे पीट रहे हों। मैंने घबराकर मिरर में देखा तो पाया कि वो सारे लोग अब मेरे ट्रक को चारों तरफ से घेर चुके थे और उनमें से एक धीरे धीरे खिड़की के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाकर मुझे घूर रहा था। वो आदमी खिड़की के बिल्कुल पास अपना चेहरा लाकर मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर अजीब सी जली हुई त्वचा थी। उसकी सांस से सड़ी हुई बदबू आ रही थी जो केबिन के अंदर तक महसूस हो रही थी। मेरा गला सूख चुका था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर खड़े बाकी लोग भी ट्रक के चारों तरफ जमा हो चुके थे। कोई दरवाजा पीट रहा था, कोई बॉडी पर हाथ मार रहा था। पूरी गाड़ी हिलने लगी थी। मेरे हाथ कांपते हुए इग्निशन की चाबी पकड़ रहे थे। मैंने फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने हल्की आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर खड़ा वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बहुत भयानक थी, जैसे वो जानता हो कि अब मैं कहीं नहीं जा सकता। पीछे बैठी वो लड़की अचानक जोर से बोली, मत खोलना। मेरी सांस अटक गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन है ये लोग? उसने धीमी आवाज में कहा, ये सब वही हैं जो उस रात मरे थे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर खड़े लोग अब और जोर से दरवाजे पीटने लगे थे। ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल दरवाजा टूट जाएगा। अचानक खिड़की के पास खड़ा वो आदमी अपना चेहरा और करीब ले आया। उसकी आंखें अब बिल्कुल मेरी आंखों के सामने थीं। फिर उसने धीरे से अपने होंठ खोले और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम भी हमारे साथ चलो। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने हल्की आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। इस बार इंजन ने अचानक जोर से गरजा। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। बाहर खड़े लोग इधर उधर गिरने लगे। कुछ लोग सड़क पर लुढ़क गए, कुछ अचानक गायब हो गए, जैसे धुंध में घुल गए हों। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ाता रहा। करीब 1 मिनट बाद सड़क फिर से खाली हो चुकी थी। न कोई आदमी, न कोई आवाज। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे बैठी वो लड़की फिर धीरे से हंसने लगी। मैंने घबराकर मिरर में देखा। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोली, तुम बच तो गए, लेकिन अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? वो कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने खिड़की के बाहर अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा,
अब तुम उसे देखोगे जिसने सब कुछ शुरू किया था। मेरी सांस रुक गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन? वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, वही जिसने मुझे मारा था। उसी समय सड़क के आगे दूर एक ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो ट्रक उल्टी दिशा से नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल मेरी ही लेन में सीधे मेरी तरफ दौड़ रहा था। सड़क के आगे दूर से आती उस ट्रक की हेडलाइट सीधे मेरी आंखों में चमक रही थी। वो ट्रक बिल्कुल मेरी ही लेन में था और तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। पहले तो मुझे लगा शायद ड्राइवर को पता नहीं चला होगा कि वो गलत साइड में है। मैंने तुरंत हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज आवाज सुनसान हाईवे पर गूंज गई, लेकिन सामने वाला ट्रक अपनी रफ्तार कम नहीं कर रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने फिर हॉर्न बजाया, इस बार लगातार। फिर भी उस ट्रक में कोई बदलाव नहीं आया। अब वो ट्रक तेजी से मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। हेडलाइट इतनी तेज थी कि मुझे सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। पीछे बैठी वो लड़की अचानक धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबरा कर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? वो बोली, क्योंकि तुम उसे देखने वाले हो। मैंने डरते हुए कहा, किसे? वो बोली, उसी ड्राइवर को जिसने मुझे कुचल दिया था। मेरी सांस रुक गई। मैंने फिर सामने देखा। अब वो ट्रक बिल्कुल करीब आ चुका था। मैंने जल्दी से ट्रक को साइड में करने की कोशिश की, लेकिन सड़क के किनारे गहरी खाई थी। अगर मैं ज्यादा साइड करता तो ट्रक पलट सकता था। मैंने फिर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन सामने वाला ट्रक बिना रुके सीधा मेरी तरफ आ रहा था। अब दोनों ट्रक के बीच बस कुछ ही सेकंड का फासला बचा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक थोड़ा साइड हुआ। उसी पल सामने वाला ट्रक मेरे बिल्कुल पास से गुजर गया। उसकी हवा इतनी तेज थी कि मेरा ट्रक हल्का सा डगमगा गया। कुछ सेकंड के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने जल्दी से रियर व्यू मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतर गई। सड़क पर पीछे कोई ट्रक नहीं था। वो ट्रक जैसे हवा में गायब हो गया था। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। पीछे बैठी वो लड़की फिर धीरे से बोली, देखा? मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वो ट्रक गया कहां? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, वो असली नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, तो फिर क्या था? उसने धीरे से जवाब दिया, वो उस रात का हादसा था जो हर रात दोहराया जाता है। मेरे शरीर में फिर सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर सामने देखा। सड़क अब फिर से खाली थी, लेकिन तभी अचानक मेरे ट्रक के सामने सड़क पर ब्रेक के पुराने निशान चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा हो। और अगले ही पल सड़क के बीच में वही लड़की फिर दिखाई दी। इस बार बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसी शायद एक्सीडेंट के समय थी। सड़क के बीच में वो लड़की अचानक दिखाई दी, बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट के बाद कोई इंसान गिर जाता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल पूरे चेहरे पर चिपके हुए थे, और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था। हेडलाइट की रोशनी सीधे उस पर पड़ रही थी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक जोर से चीखा और कुछ ही दूरी पर रुक गया। सड़क पर धूल उड़ गई। मैं हांफते हुए उस लड़की को देखने लगा। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कुछ सेकंड तक ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। फिर अचानक वो लड़की धीरे धीरे हिलने लगी। पहले उसकी उंगलियां हिली, फिर उसका सिर थोड़ा ऊपर उठा, उसकी आंखें खुली और वो सीधे मेरी तरफ देखने लगी। मेरी सांस अटक गई। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में दर्द था और गुस्सा भी। पीछे बैठी वो दूसरी लड़की जो मेरे साथ अब तक थी, धीरे से बोली, देखो, यही वो पल है। मैं घबराकर बोला, कौन सा पल? वो बोली, जब मेरी मौत हुई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर सामने देखा। सड़क पर बैठी वो लड़की अचानक खड़ी होने लगी। उसका शरीर बहुत अजीब तरीके से हिल रहा था, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ उसकी चाल और डरावनी होती जा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी सड़क के दूसरी तरफ अचानक एक और ट्रक दिखाई दिया। वो बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था। उसकी हेडलाइट चमक रही थी और इंजन की आवाज बहुत तेज थी। मैं समझ गया, ये वही हादसा है जो उस रात हुआ होगा। सामने वाली लड़की सड़क के बीच में खड़ी थी और वो तेज रफ्तार ट्रक सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। मैंने चिल्लाया, हट जाओ, लेकिन वो लड़की हिली नहीं। कुछ सेकंड बाद वो तेज ट्रक सीधे उसके ऊपर से गुजर गया। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मेरी आंखों के सामने वो लड़की फिर सड़क पर गिर गई। खून सड़क पर फैल गया।
मैं कांपने लगा, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि जैसे ही वो ट्रक आगे बढ़ा, उसका ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और हेडलाइट की रोशनी में मैंने ड्राइवर का चेहरा देखा। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल मेरा जैसा था। जैसे ही मैंने उस ट्रक के ड्राइवर का चेहरा देखा, मेरी सांस जैसे रुक गई। हेडलाइट की रोशनी में वो चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, और वो चेहरा मेरा ही था, बिल्कुल मेरी तरह। वही आंखें, वही दाढ़ी, वही चेहरा। कुछ सेकंड तक मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुझे लगा अभी बेहोश हो जाऊंगा। मैंने जल्दी से अपनी आंखें मली और फिर से सामने देखा, लेकिन वो ट्रक अब भी वही था और उसका ड्राइवर अब भी मुझे ही घूर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीछे बैठी वो लड़की धीरे से बोली, अब समझे? मैं कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? वो बोली, हर वो ड्राइवर जो इस रास्ते से गुजरता है, उसे अपना सच दिखता है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने फिर सामने देखा। वो दूसरा ट्रक अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। उस ट्रक का ड्राइवर, जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था, मुझे घूरता हुआ मुस्कुरा रहा था। मैं डर के मारे स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था। मेरे दिमाग में ढाबे वाले की बात गूंजने लगी। 10 साल से इस रास्ते पर अजीब हादसे होते हैं। पीछे बैठी लड़की अचानक बोली, अगर सच नहीं समझे तो तुम भी यहीं रह जाओगे। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन सा सच? वो बोली, उस रात का सच। मैंने सिर झटका और कहा, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या तुम्हें यकीन है? उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में अचानक कुछ धुंधली यादें चमकने लगी। कुछ साल पहले की एक रात, बारिश हो रही थी। मैं इसी तरह एक हाईवे पर ट्रक चला रहा था और अचानक सड़क पर कोई आया था। मैंने ब्रेक मारा था, लेकिन ट्रक फिसल गया था। उसके बाद मैं बिना रुके वहां से निकल गया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, वो मैं नहीं था। लेकिन मेरे दिल को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय सामने खड़ा वो दूसरा ट्रक अचानक रुक गया। उसका दरवाजा खुला और वो ड्राइवर, जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वो सड़क पर खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी पूरे सुनसान हाईवे पर गूंजने लगी। पीछे बैठी लड़की धीरे से बोली, अब फैसला होगा। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, किस बात का फैसला? वो बोली, तुम जिंदा रहोगे या फिर हमेशा के लिए इस हाईवे का हिस्सा बन जाओगे। और तभी सड़क के चारों तरफ अचानक वही सारे मरे हुए लोग फिर से दिखाई देने लगे। सड़क के चारों तरफ अचानक वही सारे मरे हुए लोग फिर से दिखाई देने लगे। कुछ सड़क के किनारे खड़े थे, कुछ पेड़ों के पास और कुछ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरों पर वही जली हुई, टूटी हुई शक्लें थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सामने सड़क पर वो दूसरा ट्रक खड़ा था और उसके पास खड़ा वो ड्राइवर, जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था, मुझे घूरता हुआ हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे सुनसान हाईवे में गूंज रही थी। सड़क के चारों तरफ अचानक वही सारे मरे हुए लोग फिर से दिखाई देने लगे। कुछ सड़क के किनारे खड़े थे, कुछ पेड़ों के पास और कुछ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरों पर वही जली हुई, टूटी हुई शक्लें थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सामने सड़क पर वो दूसरा ट्रक खड़ा था और उसके पास खड़ा वो ड्राइवर, जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था, मुझे घूरते हुए हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे सुनसान हाईवे में गूंज रही थी। पीछे बैठी वो लड़की धीरे से बोली, ये सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने घबरा कर पूछा, किसका इंतजार? वो बोली, तुम्हारे फैसले का। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। मैंने कहा, मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की धीरे धीरे मेरे कंधे के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। वो बोली, उस रात भी यही कहा गया था। मेरे दिमाग में फिर वही धुंधली यादें घूमने लगीं। बारिश, फिसलती सड़क, अचानक सामने आती एक लड़की और मेरा ट्रक। मैंने आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी बाहर खड़ा वो दूसरा ड्राइवर अचानक मेरी तरफ चलने लगा। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवा और भारी होती जा रही हो। वो मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर उसने अपने हाथ से ट्रक की हेडलाइट को छुआ। हेडलाइट अचानक बुझ गई। अब चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और उन लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। मेरा गला सूख चुका था।
मैंने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? पीछे वाली लड़की बोली, अब सच सामने आएगा। उसी समय सड़क पर अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और फिर अचानक मेरे ट्रक के सामने जमीन पर एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन चमकने लगा। वो जैसे अचानक कहीं से आकर गिरा हो। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। वो दूसरा ड्राइवर धीरे से मुस्कुराया और जमीन पर पड़े उस फोन की तरफ इशारा किया। मेरी सांस रुक गई। पीछे बैठी लड़की धीरे से बोली, उठाओ इसे, इसमें तुम्हारा सच है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरने लगा। चारों तरफ खड़े वो मरे हुए लोग मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने डरते डरते जमीन से वो फोन उठा लिया। फोन अपने आप चालू हो गया। उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो खुला हुआ था। वीडियो में रात का वही हाईवे दिखाई दे रहा था और एक ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल रुक गया, क्योंकि वो ट्रक मेरा ही ट्रक था। फोन की स्क्रीन पर चल रहा वीडियो देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। वीडियो में वही रात का हाईवे दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसा ही अंधेरा, वैसी ही सुनसान सड़क। कैमरा जैसे सड़क के किनारे कहीं रखा हुआ था और उसमें एक ट्रक तेजी से आता हुआ दिख रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो ट्रक मेरा ही था। मेरी सांस अटक गई। वीडियो में ट्रक बहुत तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। अचानक सड़क के किनारे से एक लड़की भागते हुए सड़क पार करने लगी। मैंने डर के मारे स्क्रीन को और करीब से देखा। वो लड़की बिल्कुल वही थी जो अभी तक मेरे ट्रक में बैठी थी। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। वीडियो में सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। लड़की सड़क के बीच में पहुंची ही थी कि ट्रक उसके बहुत करीब आ गया। फिर अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। वीडियो हिल गया। लड़की हवा में उछली और सड़क पर गिर गई। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट ही गया, लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ था। वीडियो में ट्रक कुछ सेकंड के लिए रुकता हुआ दिखाई दिया। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और ड्राइवर नीचे उतरा। मैंने स्क्रीन पर उस ड्राइवर का चेहरा देखा और मेरा खून जम गया। वो मैं ही था, बिल्कुल मेरा ही चेहरा। मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। वीडियो में दिख रहा था कि मैं कुछ सेकंड तक सड़क पर गिरी उस लड़की को देख रहा था। फिर मैंने चारों तरफ देखा, जैसे डर रहा हूं कि कोई देख ना ले, और फिर मैं जल्दी से ट्रक में वापस बैठ गया और ट्रक लेकर वहां से भाग गया। वीडियो वहीं खत्म हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन धीरे धीरे मेरे हाथ से नीचे गिर गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। पीछे खड़ी वो लड़की धीरे से बोली, अब याद आया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं डर गया था। वो लड़की धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब भी खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और दर्द ज्यादा दिखाई दे रहा था। वो बोली, तुम रुक सकते थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। चारों तरफ खड़े वो सारे मरे हुए लोग अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। सामने खड़ा वो दूसरा ड्राइवर, जो मेरा ही दूसरा रूप था, फिर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, भागने वाले को हमेशा लौटना पड़ता है। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे खड़ी वो लड़की अचानक जोर से चिल्लाई, रुको! और उसी पल चारों तरफ खड़े सारे साए एकदम रुक गए। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं कई दिनों तक ट्रक लेकर कहीं नहीं गया। मेरे मन में हर वक्त वही सड़क, वही जंगल और वही औरत घूमती रहती थी। जब भी मैं आंख बंद करता, मुझे वही काली परछाई दिखाई देती जो धीरे धीरे सड़क के बीच में खड़ी हो जाती थी। कई बार मुझे लगता कि शायद वो सब मेरी थकान की वजह से हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे वो बूढ़ा आदमी याद आया जिसने ढाबे पर बैठकर मुझे उस सड़क की कहानी सुनाई थी। उसने कहा था कि उस सड़क पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था और उसके बाद से वहां अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं। करीब 10 दिन बाद मालिक का फोन आया। उसने कहा कि अगर काम नहीं करोगे तो ट्रक किसी और को दे देंगे। मजबूरी थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। लेकिन इस बार जब मैं ट्रक लेकर निकला तो दिल में डर पहले से भी ज्यादा था। मैं कोशिश कर रहा था कि उसी सड़क पर फिर कभी न जाऊं, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस रात फिर वही रास्ता पड़ गया। मैं मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था और धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। अचानक मुझे फिर वही एहसास हुआ कि कोई मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। मैंने साइड मिरर में देखा तो इस बार मुझे साफ दिखाई दिया। एक काली परछाई ट्रक के पीछे पीछे भाग रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो परछाई भी उतनी ही तेजी से भागने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। करीब आधा किलोमीटर तक वो मेरे पीछे दौड़ती रही, फिर अचानक वो गायब हो गई। मैं थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी सड़क के बीच में कुछ दिखाई दिया। इस बार वो कोई परछाई नहीं थी,
वो वही औरत थी जिसे मैंने उस रात देखा था। वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल और वही डरावनी आंखें। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का ब्रेक जैसे काम ही नहीं कर रहा था। ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मुझे लगा कि इस बार हादसा होना तय है। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो अचानक हवा में गायब हो गई। ट्रक बिना टकराए आगे निकल गया। मैंने तुरंत ट्रक को रोका और पीछे देखने की हिम्मत जुटाई। सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन तभी मुझे ट्रक के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो और मदद मांग रही हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, वो आवाज और तेज हो गई। वो आवाज सीधे ट्रक के पीछे वाले हिस्से से आ रही थी, जहां माल लदा हुआ था। मैं धीरे धीरे पीछे गया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ट्रक के अंदर जो मैंने देखा वो इंसान नहीं था। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ रेंगते हुए आ रही थी और उसी वक्त उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरा खून जम गया। उसने कहा, तू फिर वापस आ गया, अब तू नहीं बच पाएगा। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मेरे पैर वहीं जम गए। मैं चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे ट्रक के अंदर से बाहर की तरफ रेंग रही थी। उसकी उंगलियां लोहे की फर्श पर घिसट रही थीं और उससे एक अजीब सी आवाज निकल रही थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और तुरंत पीछे हट गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से ड्राइवर सीट की तरफ भागा। जैसे ही मैं सीट पर बैठा, मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज ट्रक के अंदर से नहीं, बल्कि बिल्कुल मेरे कान के पास से आ रही थी। मैंने डरते हुए धीरे से सिर घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो औरत मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे करीब था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों से खून बह रहा था। वो मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मैंने तुरंत भगवान का नाम लिया और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, लेकिन वो औरत वहीं बैठी रही। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ झुकाया और फुसफुसा कर बोली, तुम लोग हमें कुचल कर चले जाते हो, फिर भूल जाते हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मुझे अचानक उस बूढ़े आदमी की बात याद आई जिसने ढाबे पर कहा था कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक लड़की को ट्रक ने कुचल दिया था और ड्राइवर बिना रुके भाग गया था। क्या वो वही लड़की थी? क्या उसकी आत्मा अब भी उसी सड़क पर भटक रही थी? मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अब मुझे सिर्फ इंजन की आवाज और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अचानक उसने अपना हाथ मेरे स्टीयरिंग पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसी वक्त ट्रक अपने आप सड़क से हटकर जंगल की तरफ मुड़ने लगा। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पर मेरा नहीं, किसी और का कंट्रोल हो। ट्रक तेजी से जंगल के अंदर जाने लगा। पेड़ ट्रक से टकराने लगे और कांच टूटने की आवाज आने लगी। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो औरत बस हंस रही थी। फिर अचानक ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जब मैंने सामने देखा तो मेरी सांस रुक गई, क्योंकि ट्रक ठीक उसी जगह खड़ा था जहां सड़क किनारे एक पुराना टूटा हुआ ट्रक पड़ा हुआ था और उस ट्रक के नीचे एक औरत की हड्डियां बिखरी हुई थीं। और उसी वक्त मेरे कान के पास फिर वही आवाज आई, यही मेरी मौत हुई थी और अब यही तुम्हारी भी होगी। और उसी वक्त मुझे अपने पीछे किसी के धीरे धीरे खड़े होने की आहट सुनाई दी। मेरे पीछे जो आहट आई थी वो धीरे धीरे और साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कदमों से ट्रक के कैबिन के अंदर खड़ा हो रहा हो। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं स्टीयरिंग पकड़े बिल्कुल पत्थर की तरह बैठा था। मैंने हिम्मत उस फुसफुसाहट को सुनते ही मेरे हाथ से वो टूटी हुई चूड़ी नीचे गिर गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गैरेज में सिर्फ मैं और मेरा ट्रक खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन अंदर कहीं न कहीं मुझे पता था कि वो चीज सच में मेरे साथ आ चुकी है। मैंने जल्दी जल्दी ट्रक की सफाई खत्म की और वहां से निकल गया। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गया तो बहुत थका हुआ था।
मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे वही सड़क दिखाई देने लगी। वही जंगल, वही अंधेरा और वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत। अचानक वो मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने झटके से आंखें खोल दी। कमरे में घुप अंधेरा था। बाहर से हल्की हवा की आवाज़ आ रही थी। मैंने राहत की सांस ली और फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपने कमरे के कोने से किसी के पायल की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कमरे के कोने में अंधेरा था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कोई खड़ा है और वो मुझे घूर रहा है। मैंने कांपते हुए हाथ से लाइट का स्विच ऑन किया। लाइट जलते ही कमरा खाली था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा दिमाग ही डर की वजह से खेल कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वापस बिस्तर पर लेटा, मुझे अपने सिर के ठीक पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो वही औरत थी, वही सफ़ेद साड़ी, वही बिखरे बाल और वही काली आंखें। वो मेरे बिस्तर के पीछे बैठी मुझे घूर रही थी। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकता। इतना कहते ही कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ फिर से घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। छन छन छन। उसकी पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ रही है। अंधेरे में उसकी हंसी और पायल की आवाज लगातार गूंज रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बिस्तर से बांध दिया हो। उसका ठंडा हाथ अभी भी मेरी कलाई को कसकर पकड़े हुए था। मैंने पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इंसान जैसी नहीं थी, वो बहुत मजबूत थी। फिर अचानक मुझे अपने चेहरे के बिल्कुल पास उसकी सांस महसूस हुई। सड़ी हुई बदबू, जैसे किसी बहुत पुराने कब्र से आती है। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी उसने मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाया, अब तू कहीं नहीं बचेगा। मेरे मुंह से भगवान का नाम निकल गया। उसी पल अचानक कमरा की खिड़की जोर से खुल गई। तेज हवा अंदर आने लगी। पर्दे जोर जोर से उड़ने लगे और उसी हवा के साथ एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत गुस्से में चिल्लाया हो। अचानक उसकी पकड़ मेरी कलाई से ढीली हो गई। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। कमरे में फिर से हल्की रोशनी आ चुकी थी, क्योंकि बाहर से चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। वो औरत गायब थी, लेकिन कमरे के फर्श पर कुछ पड़ा हुआ था। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा और पास जाकर देखा। वो वही टूटी हुई चूड़ी थी जो मुझे ट्रक की सीट के नीचे मिली थी, लेकिन इस बार उस चूड़ी पर ताज़ा खून लगा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मुझे अपने फ़ोन पर एक मैसेज की आवाज़ सुनाई दी। मैंने डरते हुए फ़ोन उठाया। मैसेज एक अनजान नंबर से आया था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर बचना चाहता है तो उस सड़क पर वापस जा। ये पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने किसी को भी उस सड़क के बारे में नहीं बताया था। फिर ये मैसेज किसने भेजा और मुझे वापस उसी जगह क्यों बुलाया जा रहा था? मैं सारी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि मुझे उस सड़क पर वापस जाना ही पड़ेगा। शायद वहीं जाकर इस रहस्य का अंत हो सकता था। उस रात मैं फिर से अपना ट्रक लेकर उसी सुनसान सड़क की तरफ निकल पड़ा, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां मेरा इंतजार कौन कर रहा है और वहां पहुंचने के बाद जो सच्चाई सामने आने वाली थी, वो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उस रात मैं फिर से उसी सड़क की तरफ जा रहा था। दिल में डर पहले से भी ज्यादा था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर सच में वो चीज मेरे साथ आ चुकी थी, तो उससे बचने का तरीका भी शायद उसी जगह पर छिपा था जहां से सब शुरू हुआ था। रात के करीब 12 बज चुके थे जब मेरा ट्रक उस सुनसान सड़क पर पहुंचा। चारों तरफ वही घना अंधेरा, वही ठंडी हवा और वही डरावना सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में कोई खामोश पहरेदार खड़े हों। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। हर कुछ सेकंड में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो, लेकिन जब भी मैं पीछे देखता वहां कोई नहीं होता। कुछ ही देर बाद मैं उसी जगह पहुंच गया जहां वो टूटा हुआ पुराना ट्रक पड़ा था। इस बार मैंने खुद ही ट्रक रोक दिया। इंजन बंद करते ही वहां इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। जमीन पर हल्की धुंध फैली हुई थी।
चांद की रोशनी में वो टूटा हुआ ट्रक पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैंने हिम्मत करके उस ट्रक के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, अचानक मेरे पीछे से वही पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कमरे के कोने में अंधेरा था, इसलिए कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कोई खड़ा है और वो मुझे घूर रहा है। मैंने कांपते हुए हाथ से लाइट का स्विच ऑन किया। लाइट जलते ही कमरा खाली था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा दिमाग ही डर की वजह से खेल कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वापस बिस्तर पर लेटा, मुझे अपने सिर के ठीक पीछे किसी के बैठने का एहसास हुआ। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वो वही औरत थी, वही सफेद साड़ी, वही बिखरे बाल और वही काली आंखें। वो मेरे बिस्तर के पीछे बैठी मुझे घूर रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकता। इतना कहते ही कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ फिर से घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। छन छन छन। उसकी पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे मेरे और करीब आ रही है। जैसे ही वो सारी परछाइयां मेरी तरफ बढ़ने लगी, मेरा दिल मानो सीने से बाहर निकलने वाला था। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। उन सबकी आंखें चमक रही थीं और उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो सफेद साड़ी वाली औरत जोर से चिल्लाई, रुको। उसकी आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि बाकी सारी परछाइयां वहीं रुक गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द भी था। उसने धीरे से कहा, तू वो नहीं है जिसने मुझे मारा, लेकिन तू उसी रास्ते पर चलता है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कांपती वाली आवाज में कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं कसम खाता हूं। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरती रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस पुराने ट्रक की तरफ बढ़ाया। अचानक जमीन फिर से चमकने लगी। इस बार मुझे एक और दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा हादसे के बाद उस लड़की की लाश कई घंटों तक सड़क पर पड़ी रही। कोई उसे उठाने नहीं आया। कई ट्रक और गाड़ियां वहां से गुजरी, लेकिन कोई नहीं रुका। उसकी आत्मा वहीं भटकती रह गई। वो औरत धीमी आवाज में बोली, हम बदला नहीं चाहते, हमें बस शांति चाहिए। मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? उसने धीरे धीरे कहा, मेरी हड्डियां अभी भी इस ट्रक के नीचे दबी हैं, उन्हें सही जगह दफनाओ। मैंने तुरंत हां कर दी। मैंने आसपास से एक फावड़ा ढूंढा जो शायद किसी पुराने कामगार का छूटा हुआ था। मैं धीरे धीरे उस जगह खोदने लगा जहां हड्डियां पड़ी थीं। कुछ देर बाद सच में वहां से इंसानी हड्डियां निकलने लगीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं रहा था। करीब आधे घंटे बाद मैंने सारी हड्डियां इकट्ठा कर लीं। मैंने पास के जंगल में एक साफ जगह खोदी और उन्हें वहां दफना दिया। जैसे ही मैंने मिट्टी डाली, अचानक हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत और बाकी सारी परछाइयां वहां खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे डरावने नहीं थे। उनके चेहरे पर शांति थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब हम आजाद हैं। इतना कहते ही वो धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। बाकी सारी आत्माएं भी एक एक करके गायब हो गईं। कुछ ही सेकंड में वहां फिर से वही सन्नाटा छा गया। मैंने राहत की सांस ली और अपने ट्रक की तरफ वापस चलने लगा। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मुझे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने झुककर देखा। वो वही टूटी हुई चूड़ी थी जो अभी अभी मैंने उसके साथ दफनाई थी। और उसी वक्त मेरे कान के पास फिर वही आवाज आई, सब खत्म नहीं हुआ। और मैं समझ गया, कहानी का असली अंत अभी बाकी था। जैसे ही मैंने वो टूटी हुई चूड़ी अपने हाथ में उठाई, मेरे पूरे शरीर में फिर से वही ठंडी सहरन दौड़ गई। अभी कुछ देर पहले तो मैंने उसे उन हड्डियों के साथ दफनाया था, फिर वो यहां कैसे आ गई? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। वहां फिर से वही सन्नाटा था, न कोई परछाई, न कोई आवाज, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मैं जल्दी से ट्रक में बैठा और वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो में सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। फिर धीरे धीरे उस आवाज के बीच से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तूने हमें आजाद कर दिया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वही आवाज फिर आई,
लेकिन एक अभी भी बाकी है। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। ट्रक तेजी से सड़क पर दौड़ने लगा। मैं बस उस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहता था। करीब आधे घंटे बाद जब मैं उस सड़क से काफी दूर निकल चुका था, तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा कि शायद अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी